दोस्तों, न्यूयॉर्क का एक बड़ा होटल, बाहर मीडिया का जमावड़ा और अंदर आमने सामने बैठे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। एक तरफ भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि चीन लगातार आक्रामक हो रहा है, रूस और ईरान अमेरिका की नहीं सुन रहे, और ऐसे में अगर भारत अमेरिका से दूर हो गया तो वॉशिंगटन के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, दवाइयों और महत्वपूर्ण खनिजों पर गहरी चर्चा हुई। खासकर सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी को लेकर भारत अमेरिका सहयोग बढ़ाने की बात हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका ने भारत के सामने साफ कहा कि वो चाहता है कि नई दिल्ली चीन पर और सख्त रुख अपनाए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत अमेरिका की बात मानेगा या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ही चलेगा। इधर अमेरिका में चुनावी माहौल है। ट्रंप बाइडेन को घेर रहे हैं और भारत का नाम भी बार बार अमेरिकी राजनीति में खींचा जा रहा है। दोस्तों, अब जरा फ्लाइट का सीन सोचिए। आप इंडिया से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठे हैं, प्लेन उड़ने ही वाला है, और अचानक आपके आसपास बैठे दर्जनों लोग सीट बेल्ट खोलकर उठ जाते हैं और फ्लाइट से नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अमेरिका से बाहर गए तो शायद कभी वापस अमेरिका नहीं लौट पाएंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है, और इसके पीछे है अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है और नियम भी खड़े कर दिए हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि कई कंपनियों ने अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को कम पैसे पर रखा, जिसकी वजह से लाखों अमेरिकियों की नौकरी गई है। अब इसका असर सीधा भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स को मिलता है। सोचिए, जो लोग सालों से अमेरिका में काम कर रहे हैं, अगर वो एक बार बाहर निकले तो वापस एंट्री मिलना मुश्किल हो सकता है। इधर ट्रंप ने भी बयान दिया है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो और भी कड़े कदम उठाएंगे। और इसी बीच यूक्रेन रूस वॉर पर भी उन्होंने धमकी भरे शब्द बोले, जिससे पूरा माहौल और गर्मा गया। उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो यूक्रेन रूस वॉर 24 घंटे में खत्म कर देंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कैसे, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस पीछे नहीं हटा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बातें साफ दिखाती हैं कि अमेरिका के अंदर भी अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की इस नई पॉलिसी और ट्रंप के बयानों का असर सिर्फ वीजा पर रहेगा या फिर इंडिया अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ेगा? क्या भारत को अमेरिका की शर्तें माननी चाहिए या फिर अपने रास्ते पर चलना चाहिए? और क्या भारतीयों को अब अमेरिका के बजाय दूसरे देशों की ओर देखना चाहिए? दोस्तों, आने वाले वक्त में ये सवाल हमारे लिए और भी अहम होने वाले हैं।